अखिलेश जी यानी वो तो एक राजनीति उनके उनके परिवार में शुरू से ही ऐसी राजनीति करते आए हैं वो, जो किसी के गले से उतरती नहीं है। वो तो राजनीति ऐसी करते हैं, वो तो मैं सुन रखा मैंने, बाबा को दिल में धारण कर रखा हमने। दिल में धारण कर तो सर आप देख रहे हैं महाराज जी का ये, महाराज जी जब तक रहेंगे महाराज जी सबके बने रहेंगे कामकाज जी। जो क्रिमिनल लोग हैं उनके लिए अपराधियों के ऊपर ही एक्शन होता है। अपराधियों पर एक्शन है। तो किसका माहौल है 27 में? निश्चित योगी। क्या कारण है योगी का माहौल? योगी आदित्यनाथ जी यूपी में से इनका सुपड़ा साफ कर देंगे। जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं इनका नामो निशान नहीं रहने वाला। तो तुलना कोई कर ही नहीं सकते। तो मई जून में शिमला बनाते हैं, मई जून में शिमला बना देते हैं योगी जी। हाँ जी, योगी जी हमारे मुखिया है, प्रदेश के मुखिया है। इतने बड़े प्रदेश का संचालन कर रहे हैं। जादू नहीं है भाई, काम बोलता है बंदे का। काम बोलता है योगी जी का। अखिलेश यादव को ये काम क्यों नहीं दिखता? एक चीज मेरा क्वेश्चन आपको नहीं दिखता? नमस्कार, हिंदुस्तान 9 देख रहे हैं आप। मेरा नाम है तुषार शौरात। इस वक्त मेरी मौजूदगी गाजियाबाद की मुरादनगर विधानसभा सीट पर है, जहां पर सीएम योगी की जनसभा हो रही है। यहाँ पर बीजेपी समर्थक, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता तमाम मौजूद हैं। और सवाल ये है, अब की बार किसका होगा उत्तर प्रदेश? जो आरोप अखिलेश यादव बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है और कितना फसाना है, ये तमाम सवाल है। इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आप? अनुज त्यागी भी। अच्छा, त्यागी जी कहाँ से आए हैं? क्यासपुर का है हमारा। हाँ, अच्छा, चुनाव आ रहे हैं, बाबा को सुनने आप आए हैं। क्या कारण है बाबा को सुनने आए हैं? बाबा का जो देश को चलाने की नीति है वो बहुत बेस्ट है। जो उन्होंने कानून व्यवस्था बना के रखी हुई है उसको देखते हुए सभी लोग उसके कार्य से बहुत खुश हैं। कानून व्यवस्था अच्छी हो गई आप कह रहे हैं। ये कानून व्यवस्था जो अच्छी हुई है, अखिलेश यादव को काहे नहीं दिखाई देती है? अखिलेश यादव कहते गुंडा राज है। जो जैसा होता वो वैसे अपने आप को दूसरे को बताता। अखिलेश यादव खुद एक गुंडे हैं। खुद गुंडे है? फुल गुंडे हैं। गुंडागर्दी की सरकार रही है उनकी। उनके टाइम पे जो कानून व्यवस्था थी बहुत ज्यादा खराब थी। क्या क्या होता था उनके राज में? शाम को 4-5 बजे के बाद हम गांव से शहर नहीं जा सकते थे। लड़की आदमी भी कौन झापट मार के कब मोटरसाइकिल छीन ले, कब गाड़ी छीन ले। कोई टाइम गाड़ी भी छीन लेते थे। गाड़ी भी छीनते थे, लूट होती थी बाकायदा बरकरार। वो तो कह रहे हमने उत्तर प्रदेश को विकास वाला उत्तर प्रदेश बना दिया, यूपी में विकास कर दिया। बाबा हिंदू मुसलमान करते हैं, वो कहते हैं गलत है। हाँ। ऐसा कहना उनका गलत है। हाँ। इतना बुरी व्यवस्था थी कानून के मामले में। बहू बेटी कोई भी किसी टाइम गांव से बहुत ज्यादा बुरा हाल था। तो सबका साथ सबका विकास बाबा कर रहे हैं क्या? अच्छा कर रहे हैं। तो फिर अखिलेश यादव जो कह रहे हैं हिंदू मुसलमान हो रहा है चुनाव जीतने के लिए, ऐसा कुछ है क्या? हिंदू मुसलमान वाला कोई मैटर नहीं। जो क्रिमिनल लोग हैं उनके लिए अपराधियों के ऊपर ही एक्शन होता है। अपराधियों पर एक्शन है। तो किसका माहौल है 27 में? निश्चित योगी। क्या कारण है योगी का माहौल? योगी जी हैट्रिक कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे दो युवा लड़के साथ में आए हैं, यूपी में तो साइकिल फटाफट तोड़ने वाली है। नहीं जी, उनका बहम है। पंचर हो रही है साइकिल। पंचर है, बिल्कुल पंचर है, बिल्कुल पंचर। अरे बहन जी कहाँ गायब? बहन जी भी अपने उसमें लेटी हुई है। अच्छा एक मिनट, बहन जी का नाम आते आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। मैं किसी से भी बात करता हूँ आप सब अभी मुस्कुरा गए बहन जी के नाम पे। हर कोई मुस्कुरा देता है बहन जी का नाम आते ही। क्या कारण है? ऐसा क्या है बहन जी पे जो हर कोई मुस्कुरा दे रहा? बस बहन जी जो है अपने शांत होकर अपने आराम से लेटी हुई है। आराम फरमा रही है। आराम फरमा रही है। क्या नाम हुआ सर आप? विनय त्यागी। अच्छा त्यागी जी, आप कहाँ से आए हैं? हम गाँव क्यासपुर। अच्छा, योगी जी को सुनने आए हैं। क्या कारण है योगी जी को सुनने आए? योगी जी हमारे मुखिया है, प्रदेश के मुखिया है। इतने बड़े प्रदेश का संचालन कर रहे हैं। अखिलेश यादव मुखिया मानते नहीं है उनको, कह रहे बाबा जो है काम नहीं करते हैं, प्रचार ज्यादा करते हैं। 17 के बाद तो उसमें आए आपका 22 में, और अब 22 के बाद अब सीधा 27 में। तो फिर ये जो अखिलेश कह रहे हैं साइकिल दौड़ेगी, तो ये साइकिल का टायर पंचर तो नहीं हो जाएगा ना? 2 युवा लड़कों का बोझ तो नहीं आ जाएगा ना? ट्यूब भी नहीं रहने की। इस बार तो साइकिल में ट्यूब भी नहीं रहने की। ट्यूब भी नहीं रहेगी, पंचर। ये कह रहे युवा लड़के साथ में, राहुल भी आ गए साथ में। राहुल जी तो पहले भी साथ में थे। राहुल जी तो पहले भी साथ में थे। अच्छा, कानून व्यवस्था कैसी है?
कानून व्यवस्था अच्छी है। बढ़िया है। अखिलेश यादव कह रहे मेरे राज में बहुत अच्छी थी। नहीं गलत है। कैसी थी उनके राज? देखो योगी जी के अपेक्षा पीछे थे, हाँ। बहुत पीछे। क्या नाम हुआ? हमारा नाम है महेश त्यागी, कहाँ से आए त्यागी जी? कन्नड़े से आए। और अजीत पाल त्यागी जो है वह हमारे भतीजे भी आई है उनसे। अच्छा, योगी जी को सुनने आए हैं, कैसा काम है योगी जी का? योगी जी की तो तुलना कोई कर ही नहीं सकता है। तो मई जून में शिमला बनाते हैं, मई जून में शिमला बना देते हैं योगी जी। हाँ जी, कैसे जरा बताइए। अरे देखो ना कैसे कैसे कर रहे हैं। देखो एक बार हुआ ना मई जून में, मौसम भी भगवान करना ऐसा बनाया, बिल्कुल मई जून में शिमला बन गया। अब ये कौन सा महीना चल रहा है? जुलाई। जुलाई में कौन सा मौसम हो रहा है अभी? घटा बदल गई ना एकदम। अच्छा, ऐसा क्या जादू कर दिया योगी जी ने? योगी के फैन हो गए आप? जादू नहीं है भाई, काम बोलता है बंदे का। काम बोलता है। बाबा है जी, काम बहुत अच्छे चल रहे हैं। अखिलेश यादव को काम दिखाई नहीं देता। यादव जी कह रहे कि काम नहीं होता है। मतलब बाबा काम नहीं करते, अखिलेश यादव कहते हैं। नहीं काम बहुत चल रहे हैं, रोडों पे वगैरह बहुत काम हुआ है हमारी तरफ। काम हो रहा है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है जी भूपेंद्र चौधरी। कहाँ से आए हैं चौधरी साहब? मैं बागपत लोकसभा से हूँ। बागपत लोकसभा से आए हैं। अब तो जयंत और बाबा साथ में है इस बार चुनावों में, तो कैसा देख रहे हैं चुनाव इस बार? जयंत चौधरी और बाबा योगी आदित्यनाथ जी यूपी में से इनका सुपड़ा साफ कर देंगे। जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं, इनका नामो निशान नहीं रहने वाला। अखिलेश के आप कह रहे सुपड़ा साहब, अखिलेश कह रहे साइकिल तोड़ाए के युवा लड़के साथ में आए हैं। अखिलेश जी की साइकिल में पंचर हो चुका है, उनकी साइकिल चल नहीं पा रही है अब। तो वो जो बयानबाजी कर रहे हैं वो गलत सलत बयानबाजी कर रहे हैं। आपको याद होगा जब यूपी में उनकी सरकार थी तो 380 करोड़ रुपए हर साल खर्च होता था, वहाँ मुजरा चलता था। वहाँ सैफई में वे खाली सैफई के मुख्यमंत्री नहीं थे, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वे। आप कह रहे हैं उन्होंने अपने गृह इलाके जो था क्षेत्र, गृह क्षेत्र सफाई का विकास किया। खाली सैफई का। वे पूरे यूपी के सूबे के मालिक थे, पूरे यूपी का विकास करना था। योगी जी को देखो आप, योगी जी पूरे मतलब यूपी का विकास कर रहे हैं, उनके आगे पीछे कोई नहीं है। जितना भी पैसा आता है, जो भी कार्य योजना होती है, वो सारी अपने यूपी में लगा रहे हैं बराबर। योगी के लिए पूरा यूपी अपना घर है। हाँ जी, अपना घर है। और जयंत भैया और योगी जी दोनों सुपड़ा साफ कर देंगे इनका। क्या नाम है सर आप? पंडित सौरभ शास्त्री, कहाँ से आए हैं शास्त्री जी? राजनगर से ही सर। मुरादनगर से ही है। अच्छा, आप बाबा को सुनने आए हैं, चुनाव आ रहे हैं, सुन रखा है मैंने, बाबा को दिल में धारण कर रखा हमने। दिल में धारण कर रखा है बाबा को? जी जी। क्या कारण? बाबा आप कारण देख लीजिए, बहन बेटी सुरक्षित है, बिल्कुल सबको लाभ मिल रहा है। कानून व्यवस्था अच्छी हो गई आप कह रहे हैं। पहले की सरकारों में कानून व्यवस्था कैसी थी शास्त्री जी? आपको देखिए, आपको पता नहीं है क्या? पहले हम बोलेगे तो हमें गोदी मीडिया कह देंगे, इसलिए जनता बता दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले के मुकाबले आपके मुकाबले जो है मेरे भैया, आप देखिए पहले जो है प्रशासन कितने समय में आता था, अब तुरंत फोन करने में 112 डायल किए तुरंत आपके पास पुलिस प्रशासन आ जाता है, तुरंत एक्शन हो जाता है। तुरंत एक्शन होता है। अच्छा, बाबा का बुलडोजर एक्शन जो होता है वो आप कैसे देखते? बाबा का बुलडोज होता है, सत्यता पे होता है, झूठ पे नहीं होता। अपराधियों पर ही होता है। अपराधी पे होता है, दुष्ट कर्म करने वाले तो उन पे होता है। शास्त्री जी, अगर मैं आपसे पूछूं, अखिलेश यादव कह रहे कि युवा लड़के साथ में आए और साइकिल दौड़ाएंगे, आप तो ज्ञानी है, आप बताइए जरा क्या होगा? अब आप बताइए, आप साइकिल के जमाने पे चलोगे? हाई स्पीड जमाना आ चुका है, साइकिल से बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? स्कूटी बाइक का जमाना आ गया है। तुम साइकिल की बात कर रहे हो, साइकिल नहीं है। अखिलेश जी साइकिल पे अटके। अरे भैया साइकिल है कहाँ, बताओ? साइकिल से तुम यहाँ तक आ जाओगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आपको वाहन क्या सकता है ना? अब हाई स्पीड जमाना है, साइकिल नहीं रही कहीं भी। तो बाबा हाई स्पीड वाले हैं। बाबा हाई स्पीड वाले तो तुरंत काम होता है, तुरंत धन ना कल्याण। अच्छा, अखिलेश यादव कहते हैं कि बाबा जो है ना वो हिंदू मुसलमान करते हैं जीतने के लिए, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ सब प्रकार के लोग आए, सब धर्म के लोग आए, सब जाति के लोग आए यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि बाबा सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? सबका विकास। हाँ, बाबा अच्छों के साथ अच्छे, बुरों के साथ बुरे हैं, बस हम तो जानते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं शास्त्री जी, बाबा के कार्यकाल को 10 में से कितने नंबर आप दे? 10 में से 11। 10 में से 11? क्या कारण? फैन है क्या आप योगी जी के? फैन नहीं है, फैन तो भैया ऐसा है, फैन होते हैं और भैया ऐसे जो छुछोरे बाल होते फैन में, हम फैन मैन नहीं है। आपके तो दिल में बसते? दिल में बसते हैं, दिल में धारण करते हैं। बिल्कुल भैया, वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप देखिए संत होने के बावजूद भी वे सत्यता पे चल रहे हैं, इतना कुछ होने के बावजूद वे इतना कुछ कर रहे हैं। बहन जी कहाँ गायब है चुनावों में? बहन जी ने त्याग दे दिया है। त्याग दे दिया है? हाँ, वो कर चुके अपना कार्यकाल पूरा।
वो त्याग दे दिया बहन जी ने। कार्यकाल पूरा कर चुकी है, बहन जी ने त्याग दिया। बहन जी को सुनेगी तो मिर्ची लग जाएगी। बहन जी अब वो अच्छा, उन्होंने अच्छा काम किया, वो अपना अब थोड़ा इन बीजेपी वालों को दे दिया समय, आओ अच्छा काम कीजिए, वो कर रहे हैं। बहन जी ने अपने समय पर अच्छा काम किया, अब बीजेपी अच्छा काम कर रही है। ठीक, क्या नाम हुआ सर आपका? नाम तो बताइए। कार्यक्रम में आए हैं, चलिए आगे और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? तो तोमर जी कहाँ से आए? मुरादनगर से है। चुनाव आ रहे हैं, बाबा को सुनने आप लोग आए हैं। क्या कारण है बाबा को सुनने इतनी गर्मी में भी आप लोग आए? इतनी गर्मी में इसलिए आए हैं कि बाबा का इस पूरी प्रदेश के ऊपर, सबके ऊपर पूरा स्नेह और पूरा बारंबारता बनी हुई है और क्रम बना हुआ है, जिसके तहत हम लोग यहाँ आए हैं। वो सब पे समभाव समदृष्टि से विचार रखते हैं और सारी समय आओ अच्छा काम कीजिए, वो कर रहे हैं। बहन जी ने अपने समय पर अच्छा काम किया, अब बीजेपी अच्छा काम कर रही है। ठीक, क्या नाम हुआ सर आपका? नाम तो बताइए। कार्यक्रम में आए हैं, चलिए आगे और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? तो तोमर जी कहाँ से आए? मुरादनगर से है। चुनाव आ रहे हैं, बाबा को सुनने आप लोग आए हैं। क्या कारण है बाबा को सुनने इतनी गर्मी में भी आप लोग आए? इतनी गर्मी में इसलिए आए हैं कि बाबा का इस पूरी प्रदेश के ऊपर, सबके ऊपर पूरा स्नेह और पूरा बारंबारता बनी हुई है और क्रम बना हुआ है, जिसके तहत हम लोग यहाँ आए हैं। वो सब पे समभाव समदृष्टि से विचार रखते हैं और सारी जनता का ख्याल अपने परिवार के जैसे को रखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, अखिलेश यादव कह रहे कि बाबा काम कम करते हैं और चुनावों में जीत के लिए हिंदू मुसलमान का तड़का ज्यादा लगाते हैं, ऐसा है क्या? अपनी सोच का फर्क है, अपनी अपनी सोच है। अच्छा, ध्रुवीकरण की राजनीति करता कौन है? क्योंकि बीजेपी कहती है अखिलेश यादव MY समीकरण साधते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं बीजेपी 80-20 का चुनाव करती है, तो करता कौन है ध्रुवीकरण की राजनीति? जो मतलबी हैं, जो स्वार्थी हैं, वो लोग ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। है कौन मतलब स्वार्थी, ये तो बताइए। बस जो विपक्ष है वो सारा यही कर रहा है, टोटल विपक्ष ये कर रहा है, तो विपक्ष ये कर रहा है, टोटल विपक्ष। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे कि युवा लड़के साथ में आए हैं, अब यूपी में साइकिल दौड़ने वाली है, और आप कह रहे कि कमल खेलेगा तीसरी बार, तो साइकिल का टायर पंचर तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल पंचर होगा जी, बिल्कुल पंचर होगा, बिल्कुल। अखिलेश यादव पसंद क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं, एक्चुअली में उनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। अखिलेश यंग है, सब कुछ है, बट वो लोग सही ढंग से राजनीति नहीं कर पा रहे हैं और वो लोग स्वार्थ की राजनीति कर। कानून व्यवस्था कैसी थी अखिलेश यादव के राज में? आई हुई नंबर 1 की दोयम दर्जे की राजनीति, लूटपाट होती थी, बहुत जबरदस्त। खुले आम आदमी नहीं घूम सकता था, आज फ्री माइंड से घर की बहन बेटियां बाहर निकल आती हैं, तसल्ली से जाती हैं, मार्केट में अपना काम करती हैं और घर से कुशल लौट आती हैं। चंगा है, बिल्कुल मस्त, एकदम कोई दिक्कत नहीं। बाबा का बुलडोजर चल रहा है, तसल्ली है, सुकून है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यूपी तीसरी बार भगवामय होने जा रहा है, इसका मतलब मैं ये समझूं? बिल्कुल बराबर, कोई शक नहीं है। तो भैया आपने तो भगवा गमछा रखा है, अब मैं तो सफेद गमछा रखता हूँ, भगवा रख लिया तो लोग मुझे गोदी मीडिया बोल देंगे, तो आप बता दीजिए किसका माहौल है? माहौल तो सर आप देख रहे हैं महाराज जी का, ये महाराज जी जब तक रहेंगे, महाराज जी सबके बने रहेंगे कामकाज जी, यानी जब तक बने रहेंगे महाराष्ट्र जी, तब तक सबके बने रहेंगे कामकाज जी। कामकाज तब तक बने रहेंगे। अखिलेश कह रहे कामकाज होते नहीं है। अखिलेश जी यानी वो तो एक राजनीति उनके परिवार में शुरू से ऐसी राजनीति करते आए हैं, वो जो किसी के गले से उतरती नहीं है। वो तो राजनीति ऐसी करते हैं, वो तो मैं अभी ऐसी करते हैं, जरा बताओ तो कैमरे पे। आपने सुना है क्या मुंगेरी लाल के हसीन सपने कैसे होते थे? आपने सुना था क्या? हाँ, तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं, उन्हें तो देखते हैं, लेकिन वो सपने कभी पूरे नहीं हो पाते। नहीं हो पाते ना, तो उनके ऐसे ही सपने वो देखते रहेंगे। आप कह रहे कि मुख्यमंत्री आवास तक नहीं पहुंच पाएगा अखिलेश यादव इस बार? नहीं, वो तो मैंने क्या कहा फिर, मुझसे बार बार आप वो बात लेते हो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने यानी नहीं होते कभी जिंदगी में अपने, तो वो सपने जो उनके वो नहीं सपने। लेकिन वो तो साइकिल दौड़ाने की बात कर रहे हैं, युवा लड़के साथ में आए हैं। अरे वो तो साइकिल की तो बात दूसरी बात है, साइकिल तो नहीं, साइकिल तो गरीब आदमी चलाता ही है, लेकिन अब वो जबरदस्ती अपनी कर रहे हैं, ये हमारी चल रही है, वो राजनीति कर रहे हैं, उस साइकिल को गरीब आदमी जैसे। बाबा क्यों चाहिए, बाबा क्यों चाहिए? देखो जी, बाबा की तो कोई काट ही नहीं है। अब वो अपने आप ऐसे समय देखते रहेंगे। अभी तो प्रधानमंत्री की भी बारी है, प्रधानमंत्री की भी बारी। हाँ जी, अभी तो आप देखिए अभी क्या क्या होता है, अभी तो आप देखना। योगी के फैन है क्या? अरे योगी के फैन हम नहीं, सब 140 करोड़ लोग सब के सब योगी जी के फैन है। आप किसी से पूछ लीजिए, यहाँ पे किसी के सामने कैमरा कर लीजिए, किसी के सामने भी कैमरा कर लीजिए। कानून व्यवस्था कैसी है यूपी? सॉलिड, नंबर वन
अखिलेश के राज में कैसी थी? अरे अखिलेश के राज में फिर आप घूम फिर के वही घिसी पिटी राजनीति पिछली वाली ले आते हो। पूछना तो मेरा काम है ना। वही यही तो है, आपका पूछना काम है, क्योंकि अब मैं क्या जानूं आप किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं किस नहीं। मैं तो अपनी ऐसी समय की बातचीत करूंगा, आप मेरे से अलग किसी से कैमरा लेके पूछ लीजिए और अपना पता लग जाएगा। अच्छा, आप मुझे फाइनल बताइए कौन आ रहा है यूपी में? यूपी में मैंने कहा ना, जब से आ रहे हैं, जब तक रहेंगे महाराज सबके बने रहेंगे कामकाज। हाँ, तो महाराज राज बनवाने तो महाराज को लेके आएंगे। क्या नाम है भैया आपका? विजय कुमार, विजय जी कहाँ से आए हैं? मुरादनगर से। मुरादनगर के ही है। अच्छा, चुनाव आ रहे हैं, बाबा को सुनने आप आए हैं, क्या कारण है इतनी गर्मी में बाबा को सुनने? बाबा ने सारे काम अच्छे करे हैं हाँ। अपने सरकार में, बाबा ही बाबा आएंगे। ने सारे काम अच्छे किए हैं। आमतौर पर माना जाता है 10 साल कोई सरकार हो जाता है तो सरकार चुनाव हार जाती है, लेकिन यहाँ पे बाबा का कोई विरोध नहीं है। लोग कह रहे हैं काम अच्छा हो रहा है, लेकिन अखिलेश यादव को काम दिखाई नहीं दे रहा है, क्या कारण है? सरकार अब इनकी रहेगी, अब हाँ। जो योगी की सरकार रहेगी अब। हाँ, कानून व्यवस्था कैसी? बढ़िया, अच्छी, सब बढ़िया है। ठीक। राम मंदिर की क्या जिम्मेदारी है? अरे व्यवस्था बनाई, कहीं हो गई भंग, ये थोड़ी ना राम मंदिर का योगी ने कर दिया। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शिवम शर्मा है। हाँ। मैं सिर्फ दो बात कहूँगा, टोटी चुराई किसने क्या काम किया नहीं किया वो छोड़ो। हर आदमी के अपने अपने तर्क हैं। आप बोल रहे थे क्या काम किए। हर 7 से 8 किलोमीटर पे एक एम्बुलेंस है। बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ी छोड़ो, जो लोग हमें प्रोटेक्ट करते हैं पुलिस, आप पुलिस वालों से ही पूछो कि वो अपनी प्राउड से ड्यूटी करते हैं। अभी एक वीडियो वायरल हो रही है कि डीएसपी अखिलेश यादव ने नीचे बैठ रखा। यार एक आईपीएस भारत की सबसे उच्च पद, इतनी मेहनत करके जाते हैं, ट्रेनिंग लेके जाते हैं, आप क्या हो यार, आप जनता की वोट के आधार पर वहां बैठ रहे हो, वो अपनी मेहनत से बन के जा रहे हैं। तो एक सम्मान होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पुलिस, महिला का सम्मान, ठीक है, शिक्षा में कितनी चीजें गिनवाएंगे। अगर आपको गिनवाने लग जाऊं ना तो मुझे ही 1 घंटा लग जाएगा। तो कुल मिला के बात यहाँ है, चीजें दिखती हैं। और रही बात हिंदू मुस्लिम की, तो जो गलत है ना, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो सबके लिए बराबर है कानून। इलेक्शन होता है आप कह रहे हैं? अपराधी खुद सरेंडर कर रहे हैं आके, बाबा हमें बख्शो, वो खुद आ रहे हैं जेल में। बाबा का खौफ है? खौफ नहीं बोलते, इसे बोलते हैं प्रशासन, हाँ। शासन व्यवस्था। हाँ। ये पहले भी होती थी, हाँ। अब भी होगी और अब कंटिन्यू चलेगी। अब देखो आप आगे। अखिलेश के राज में कैसी थी? महाराज अखिलेश के राज में, अखिलेश का तो प्रोपगंडा एक है। कोई सा विभाग हो, वहाँ एक ठेकेदार नियुक्त किया जाता था, पैसा जाता था, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। यहाँ कुछ हो रहा है अब ऐसा कहीं भी नहीं है, आप देख लो, कहीं भी नहीं है। तो कुल मिला के आप इतना कह सकते हैं कि विकास की बात की जाए तो एक चीज और बोलूंगा आपसे लास्ट में जाते हुए, बात मुस्लिम की थी ना, अभी आप इंटरव्यू लेना, मुस्लिम महिला भी बहुत आई हैं। बिल्कुल, मैंने बातचीत की। मुस्लिम महिला भी आई हैं, तो उनको बरगलाया किसी ने? बाबा ने बरगलाया? नहीं बरगला। ये अंतरात्मा से चीजें होती है, डेडिकेशन। तो बाबा के लिए है तो है, उसमें युवा भी है, बच्चा भी है, बूढ़ा भी है। आप उठा के देखो ना, 360 डिग्री पे हर व्यक्ति। जो अखिलेश यादव कागजों पर MY समीकरण बना रहे हैं, वो बिगड़ता हुआ दिखाई तो नहीं दे रहा है ना? देखो बात ऐसी है, समीकरण, अब वो सामने कौन है? अखिलेश ही है बाबा के। समीकरण तो जब आदमी कहीं नीचे गिरता है तो हाथ पैर फड़फड़ाता ही है। अब फड़फड़ा रहे हैं, फड़फड़ाने दो, क्या दिक्कत है? पता चल जाएगी 27 में कौन सी बड़ी दूर है। तो तीसरी बार भगवा में होगा बाबा होगा नहीं, है होगा, एक तो होता होगा, एक है। ये तो एक सर्कुलेशन है, वोट डलेंगे बाबा आ जाएंगे, फॉर्मेलिटी हो गया। हाँ बस वो है। हाँ भैया, वो डिजर्व करते हैं भाई। एक सवाल बोलिए। आप युवा कितने साल तक मानते हो? हाँ, मेरा आपसे सवाल है। मैं समझ गया आपका सवाल क्या होने वाला है, और हर कोई मेरे को यही बोलता है कि राहुल गांधी युवा नहीं। अरे अब तक तो वही लोग बोलते हैं, मैं तो वही तक राहुल गांधी के पोती पोते खेलते हुए होते। बिल्कुल यार क्या, अरे ऐसा काम करो, राजनीति भी करो तुम पे यार, अपना परिवार वही बोलते हैं कि अभी तो एक मिनट राहुल गांधी बोलते हैं अभी तो मैं कुंवारा हूँ, अभी तो मैं युवा हूँ। अरे तो मैं आपसे यही तो सवाल है, युवा कितने साल तक माना जाता है? आजीवन कुंवारा रहेगा तो युवा ही। 30-32 साल, 35 साल, 35 साल। तो फिर उनकी कितने साल है? हमारे अटल जी कुंवारे ही है, वो युवा 52 में अगर शादी हो जाती, उनके बच्चे के पोती पोते होते ना होते? बिल्कुल। आज सोनिया अम्मा खिला रही। अरे तो एक बात है, जब तुम पे अपना परिवार बनाया नहीं गया, तुम देश बनाने की बात कर रहे हो यार, पहले खुद को अपना खड़ा करो ना।
बात कर रहे हो शादी नहीं, अरे वो तो देखिए ये उनका पर्सनल मैटर हो गया। एक मिनट एक मिनट आप बोलना बेकार की बात कैसे? एक मिनट तुम्हें परिवार देखा नहीं जा रहा, तुम देश बनाने की बात कर रहे हो। अरे पहले खुद को तो इसी लायक करो। ये उनका पर्सनल